हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज जो है शुरुआत करने जा रहे हैं क्या ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर। क्या है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, सब कुछ बताया जा चुका है। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर यह सब चर्चा किया जाएगा बारी बारी से। इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें हैं, तो स्टार्ट में पहले एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ वह क्या है मैं बता रहा हूँ। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर with constant coefficients, with constant coefficients। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर में हम शुरुआत करते हैं क्या, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स। सबका मतलब क्या है यह बारी बारी से जानेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है बता चुके हैं। nth ऑर्डर क्या है, यानी n बार डिफरेंशिएशन रहे उस डिफरेंशियल इक्वेशन का तो उसका ऑर्डर n है। कांस्टेंट कोएफिशिएंट इसका भी जिक्र करेंगे और लीनियर क्या है इसका भी जिक्र करेंगे। तो डिफरेंशियल इक्वेशन तो आप जानते हैं, लेकिन लीनियर शब्द यहाँ आया है। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है यह आपको पता होना चाहिए कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, और तब उसके बाद आगे। तो यहां पर आपसे बात करें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट में, पहले क्या है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन आपको पता है, बात है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो चलिए बात करें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इफ द डिग्री ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल dependent variable and all its derivative is one का मतलब सिंगल वन। If the degree of dependent variable and all its derivatives is 1, such differential equation is called linear differential equation. Such differential equation is called linear differential equation. क्या कह रहे हैं, if the degree of dependent variable and all its derivatives is 1, such differential equation is called linear differential equation. एग्जाम्पल के तौर पर बात करें तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ देखिए, तो एक लिख रहे हैं एग्जाम्पल, d2y अपॉन dx स्क्वेयर माइनस dy बाई dx प्लस y इज इक्वल टू साइन x, ये लिखा है। अब यहाँ पर देखिए, यह डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा है। यहाँ dy बाई dx में हमने क्या बताया है, y क्या होता है, डिपेंडेंट होता है, x क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। तो मैं कह रहा हूं कि y डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो y और उसके डेरिवेटिव्स की डिग्री
देखिए तो क्या है, y है, देखिए डिपेंडेंट वेरिएबल कह रहा है ना, इफ द डिग्री ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल यानी y dy बाई डी एक्स में y डिपेंडेंट वेरिएबल है, डेरिवेटिव y है डिपेंडेंट वेरिएबल, और हाँ देखिए वह और उसके डेरिवेटिव्स की डिग्री देखिए तो यहाँ y की डिग्री ऊपर क्या है 1, इसका डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स है, उसके ऊपर पावर क्या है 1, इसका सेकंड डेरिवेटिव है d2i बाई डी एक्स स्क्वायर, इसके ऊपर का पावर क्या है 1 है। यानी जो डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके डेरिवेटिव्स की जो डिग्री है देखिए सब में एक है कि नहीं है, y का पावर 1 है, उसका डेरिवेटिव y का dy बाई डी एक्स का पावर 1 है, फिर d2 बाई डी स्क्वायर इसके ऊपर का पावर क्या है 1 है। तो जिस भी डिफरेंशियल इक्वेशन में डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके डेरिवेटिव्स की अगर डिग्री एक है तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या कहते हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये लिखा है। एक एग्जाम्पल और आपसे बात कर ले, यहां देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 पर अगर लिखे d2s अपन dt स्क्वायर ये लिखा और प्लस 2ds अपन dt माइनस 3x इज इक्वल टू ई का पावर टी। क्या देखिए ds बाई dt में डिपेंडेंट वेरिएबल क्या हुआ, यस हुआ कि नहीं हुआ, यस देखिए डिपेंडेंट वेरिएबल है यस, और देखिए यस है इसकी डिग्री 1, इसका डेरिवेटिव यस की क्या है ds बाई डी टी, इसका भी पावर क्या है 1 है, इसका सेकंड डेरिवेटिव है, इसका पावर क्या है 1 है। तो मैंने क्या बोला है, अगर डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके डेरिवेटिव्स की डिग्री अगर एक है तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या कहते हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। यह सब कुछ चीजें बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं, यहां देखिए तो डिफरेंशियल इक्वेशन तो बता चुके हैं और अब आपको मैंने बता दिया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और क्या होता है ये आपके सामने है। तो यहां से यह देखिए यह लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। अब आर्डर देखिए तो आर्डर की बात कर रहे हैं, आर्डर इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या है, आर्डर सेकंड आर्डर का नहीं है। तो क्या हुआ, यह डिफरेंशियल इक्वेशन है, लीनियर क्या होता है तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। आर्डर क्या है सेकंड आर्डर, और इनके कोफिशिएंट देखिए, ये देखिए तो इनके इधर के सब कोफिशिएंट देखिए तो इसका कोफिशिएंट क्या है 1, इसका क्या है -1, इसका क्या है 1, तो इनके कोफिशिएंट सब कांस्टेंट हुए कि नहीं कांस्टेंट हुए। तो क्या हुआ, इट इज ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड आर्डर विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। यहां पर भी देखिए यहां पर आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्या हुआ, यह लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, अभी बताया है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आप कितने आर्डर का, सेकंड आर्डर। आर्डर क्या होता है पता है, और विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, यहां 1 है कोफिशिएंट, यहां 2 है, यहां -3 है। तो इस क्या हुआ, इट इज ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड आर्डर विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो जो लिखा है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth आर्डर में, तो 2 रहे 3 रहे 4 रहे सब समाहित है nth आर्डर में, और विद कांस्टेंट कोफिशिएंट सबका मतलब पता है आपको। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ये है, आप आर्डर जितना आर्डर रहेगा वहां यह लिखेंगे, और कोफिशिएंट कांस्टेंट, सबके कोफिशिएंट कांस्टेंट है तो विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। और यही आपको जो है विधिवत इस पर पढ़ना आपको है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth में सेकेंड थर्ड फोर्थ जो भी रहे ऑफ आर्डर विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो यह हमने बताया क्या होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब थोड़ा ये भी जान जाइए नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, ये भी जान जाइए नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन यह क्या है, इफ द डिग्री ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल डिग्री ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड all its derivatives
all its derivatives are of greater than 1. क्या कह रहे हैं? इफ द डिग्री ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड ऑल इट्स डेरिवेटिव्स आर ऑफ ग्रेटर देन 1, यानी एक से अगर ज्यादा है तो सच डिफरेंशियल इक्वेशन is called non-linear differential equation. Non-linear differential equation. Non-linear differential equation. एग्जाम्पल की बात करें, चलिए देख लीजिए। यानी क्या कर रहे हैं कि अगर डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके डेरिवेटिव्स की अगर डिग्री एक से ज़्यादा है तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या कहते हैं? नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जाम्पल के तौर पर लिखें, जैसे देखिए d2y अपॉन dx स्क्वायर अब प्लस dy/dx अब प्लस वाई स्क्वायर इजकल टू एक्स स्क्वायर। ये देखिए, यहाँ देखिए तो डिपेंडेंट वेरिएबल जानते हैं y है, तो देखिए इसका डेरिवेटिव y का dy/dx, इसका डिग्री 1 है। इसका सेकेंड डेरिवेटिव d2y/d स्क्वायर है, इसकी भी डिग्री क्या है? 1 है। लेकिन यहाँ देखिए तो y जो डिपेंडेंट वेरिएबल है इसकी डिग्री एक से ज़्यादा यानी क्या है? 2 है। तो कैसा हुआ? नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। या दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, यहाँ जो है यह क्या है कि d2y अपॉन dx स्क्वायर अब प्लस dy/dx का होल स्क्वायर माइनस 3y इजकल टू cos x। ये देखिए यहाँ साफ साफ दिख रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल y है, यहाँ तो डिग्री 1 है, इसका सेकेंड डेरिवेटिव इसकी डिग्री 1 है। लेकिन यहाँ देखिए अगर किसी भी चाहे y या इसके किसी भी डेरिवेटिव की डिग्री एक से ज़्यादा हुई तो क्या होगा? नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पावर 1 है, यहाँ सेकेंड डेरिवेटिव का पावर 1 है, लेकिन यहाँ देखिए जो फर्स्ट डेरिवेटिव है इसका पावर क्या है? एक से ज़्यादा, 2 3 4 5 कुछ भी रहे, अगर मोर देन यानी ग्रेटर देन 1 है तो कैसा इक्वेशन हुआ? नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और एक और एग्जांपल के तौर पर इसे देख लीजिए, एग्जांपल नंबर 3, ये लिख दें d2s अपॉन dt स्क्वायर का पावर 3 माइनस 2 ds/dt अब प्लस यस इजकल टू मान लिया e का पावर t। ये ले लिया। यहाँ देखिए यस डिपेंडेंट वेरिएबल है या यह इसकी डिग्री 1 है, इसका डेरिवेटिव्स ds/dt इसके ऊपर का पावर 1 है, यहाँ भी डिग्री 1 है। इसके सेकेंड डेरिवेटिव देखिए d2s अपॉन dt स्क्वायर, इसके ऊपर का पावर क्या है? 3 है, तो डिग्री क्या हुई? 3 हुई, यानी एक से ज़्यादा हुई। तो कैसा डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ? नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यह सब कुछ आपको बताया क्या है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जनरल फॉर्म आपको बता दें, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स। क्या है उसका जनरल फॉर्म जान जाइए, तो फिर आपको आगे कुछ और चीज़ें डिस्कस करेंगे। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। इसका जनरल फॉर्म क्या है वो मैं आपको बता दूं। जनरल फॉर्म, द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन
of second order with constant coefficients with constant coefficient coefficients may be written as, क्या लिखते हैं, may be written as the general form of linear differential equation of second order with constant coefficient may be written as, क्या है, d2y अपन dx स्क्वायर अब प्लस p dy बाई dx प्लस qy इक्वल टू r. This is the general form of linear differential equation of second order with constant coefficient. जहां जानिए where, जहां p और q है, where p and q are constants, जहां p और q constants हैं और and r क्या है, and r is a function of, r is a constant, r it is a function of x ln, it is a function of x ln. क्या कर रहे हैं कि जहां p और q क्या है, कांस्टेंट्स हैं, और r क्या है, r या तो कांस्टेंट है और नहीं तो क्या है, r इज ए फंक्शन ऑफ x ln, यानी या तो r कांस्टेंट होगा नहीं तो केवल x का फंक्शन होगा. तो दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स. यहाँ देखिए तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन साफ साफ दिख रहा है, y डेरिवेटिव डिग्री 1 है और सेकेंड ऑर्डर क्या है, 2 है और विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट. तो यहाँ p और q क्या है, कांस्टेंट है. तो क्या हुआ, हम इधर देखते हैं, इसकी बात नहीं कर रहे हैं. तो इट इज द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स. और r जो कांस्टेंट होगा नहीं तो केवल x का फंक्शन होगा. तो यह सब सारी चीजें. और अब एक बहुत महत्वपूर्ण ऑपरेटर की बात करते हैं, वह क्या है, दैट इज कॉल्ड डिफरेंशियल ऑपरेटर. डिफरेंशियल ऑपरेटर इसको जो है कैपिटल D से डिनोट करते हैं. डिफरेंशियल ऑपरेटर कैपिटल D, क्या इसका मतलब होता है, यह जानिए. द डिफरेंशियल ऑपरेटर D means operation of differential, ऑपरेशन ऑफ डिफरेंशियल, यानी क्या है इसका मतलब, ऑपरेशन ऑफ डिफरेंशियल. दैट इज, क्या है इसका मतलब, कैपिटल D का मतलब है d बाई डी एक्स. अगर d2 रहे इसका क्या मतलब है, d2 अपॉन dx स्क्वायर. हर जगह आपको मिलेगा डिफरेंशियल इक्वेशन के अंतर्गत जो पढ़ रहे हैं आप, कैपिटल D का मतलब d बाई डी एक्स, d2 का मतलब है d2 अपॉन dx स्क्वायर. और यहां से आप कह सकते हैं dq रहे तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, dq अपॉन dx3. तो यह d का मतलब, d2 का मतलब, dq का मतलब, एंड सो ऑन. इसी तरीके से अगर d4 रहता तो d4 अपॉन dx4, d स्क्वायर d आपका इस रूप में. तो यह जो है यूज होगा, d स्क्वायर dq आएगा. और अगर इसके साथ y भी लग जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, d है तो ये y है, तो जहां यहां दिख रहा है यहां बस y लिख दीजिए. तो क्या हो जाएगा, यहां पर dy यानी dy बाई dx
कैपिटल डी वाई का मतलब क्या है, डी वाई बाई डी एक्स, और डी टू वाई क्या हो जाएगा यहां पर, डी टू वाई अपान डी एक्स स्क्वायर। डी टू वाई का मतलब क्या होगा, यहां वाई रख दीजिए तो डी टू वाई अपान डी एक्स स्क्वायर, और यह डी क्यू वाई है तो यहां पर क्या हो जाएगा, डी क्यू वाई अपान डी एक्स क्यू एंड सो ऑन। इस तरीके से, यानी इसमें सिर्फ क्या है, y है तो हर जगह y रख दीजिए, dy बाई डी एक्स, डी टू वाई बाई डी स्क्वायर, डी क्यू वाई अपन डी क्यू। आगे जो है जब भी सॉल्व करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन को तो डी बाई डी एक्स, डी टू वाई डी स्क्वायर इसके रूप में है, तो उसके बाद क्या करते हैं, पहला काम राइट डाउन द गिवन इक्वेशन इन ऑपरेटर फॉर्म। तो जहां डी वाई बाई डी एक्स रहेगा कैपिटल डी वाई लिखेंगे, जहां डी टू वाई बाई डी स्क्वायर लिखेंगे कैपिटल डी टू वाई लिखेंगे, डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू रहेगा तो वहां क्या लिखेंगे, डी क्यू वाई लिखेंगे। इस तरीके से ऑपरेटर फॉर्म में लिखते हैं। तो यह इसका मतलब होता है, पूरे यूनिट भर यूज होगा। और इसके बाद एक चीज और बेहद महत्वपूर्ण, वह जानिए क्या है, वन बाई डी का क्या मतलब है, यहां लोग ये समझेंगे वन बाई डी है तो इसको उल्टा कर देंगे, उल्टा नहीं होता है, ये ध्यान रखिए। क्या होता है, वन बाई डी का मतलब है मीन्स ऑपरेशन ऑफ इंटीग्रेशन, यानी हमको जो है वन बाई डी मतलब क्या है, इंटीग्रेट करना है। और वन बाई डी स्क्वायर अगर लिखें तो इसका क्या मतलब है, मीन्स ऑपरेशन ऑफ इंटीग्रेशन, और कितनी बार, दो बार, ऑपरेशन ऑफ इंटीग्रेशन ट्वाइस, यानी ऑपरेशन ऑफ इंटीग्रेशन क्या होगा, दो बार। वन बाई डी स्क्वायर मीन्स ऑपरेशन ऑफ इंटीग्रेशन ट्वाइस, यानी दो बार इंटीग्रेट करना है, डबल इंटीग्रल नहीं, दो बार, टू टाइम्स इंटीग्रेट करना है, ऑपरेशन ऑफ इंटीग्रेशन ट्वाइस। उसी तरीके से वन बाई डी क्यू रहता मीन्स ऑपरेशन ऑफ इंटीग्रेशन थ्राइस, यानी तीन बार इंटीग्रेट करना है, ना कि ट्रिपल इंटीग्रल। ध्यान रखिएगा, ट्वाइस का मतलब यहां डबल इंटीग्रल से नहीं है, टू टाइम्स इंटीग्रेट करना है, दो बार इंटीग्रेट करना है। तो जहां कहीं वन बाई डी दिखाई दे वहां कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, मीन्स क्या है, ऑपरेशन ऑफ इंटीग्रेशन। वन बाई डी स्क्वायर का मतलब है ऑपरेशन ऑफ इंटीग्रेशन ट्वाइस आपके सूत्र में। तो अगर जनरल फॉर्म लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर का अगर ऑपरेटर फॉर्म में लिखा जाए तो कैसे लिखेंगे, इसे देखिए, द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन the general form of linear differential equation of second order that is क्या है, d2y upon dx square plus p dy by dx plus qy is equal to r। यही है ना जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर। अगर इसको ऑपरेटर फॉर्म लिखा जाए, मे बी रिटेन इन ऑपरेटर फॉर्म एज, क्या लिखेंगे, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को क्या बताएं, डी टू वाई लिखते हैं, और प्लस पी डी वाई बाई डी एक्स क्या लिखते हैं, कैपिटल डी वाई, और प्लस क्या है, क्यू वाई इक्वल टू आर। दिख रहा ना, तो डी टू वाई बाई डी एक्स को डी टू वाई, पी डी वाई बाई डी एक्स को डी वाई, और यह क्यू वाई बराबर आर। या दिस इंप्लाई, देखिए वाई हर जगह कॉमन है ना, तो क्या हो गया, डी स्क्वायर प्लस पी डी प्लस क्यू वाई बराबर आर, आपका ये हुआ। इस तरीके से लिखते हैं। एक चीज और बता दें, यह जो लिखा है ना, इसकी जरूरत आगे नहीं आएगी, सीधे ऑपरेटर फॉर्म में लिखते हुए y कॉमन करते हुए डायरेक्ट लिखिए, यानी d2 अपॉन डी एक्स स्क्वायर, d2 d बाई डी एक्स, यहाँ क्या है, कैपिटल D, ये p है, और प्लस q, y कॉमन रहेगा। y को कॉमन लेते हुए डायरेक्ट लिखिए, कोई जरूरत नहीं है इस लाइन को लिखने की। आगे जब तमाम क्वेश्चन कराएंगे तो इसके बाद सीधे डायरेक्ट लिखिए, डी स्क्वायर प्लस पी डी प्लस क्यू वाई बराबर आर।
तो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को ऑपरेटर फॉर्म में इस ढंग से लिखते हैं। जितने डिफरेंशियल इक्वेशन रहेंगे आपको सॉल्व करने के लिए, अगर इस फॉर्म में है dy बाई डी एक्स डी2 बाई डी स्क्वायर के फॉर्म में, तो पहला काम राइट डाउन द गिवन इक्वेशन इन ऑपरेटर फॉर्म और डायरेक्ट यहां से लिखेंगे y कॉमन करते हुए, इसकी जरूरत नहीं है। और यह आपका काम इस ढंग से। अब आपका जो है क्या है, कंप्लीट सॉल्यूशन निकालना रहेगा कि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहेगा और कहे सॉल्व कीजिए, या फाइंड द सॉल्यूशन, फाइंड द कंप्लीट सॉल्यूशन, अब फाइंड द जनरल सॉल्यूशन, कुछ भी लिखा रहे, यानी इस रूप में कहीं न कहीं लिखा रहेगा। लेकिन एक चीज क्लियर बता दें, ध्यान रखिए, कंप्लीट सॉल्यूशन की बात कहे या सॉल्यूशन की बात कहे या जनरल सॉल्यूशन की बात कहे या सॉल्व करने की बात कहे किसी डिफरेंशियल इक्वेशन की, चाहे कंप्लीट सॉल्यूशन की बात कहे या सॉल्व कहे या फाइंड द सॉल्यूशन या फाइंड द जनरल सॉल्यूशन, सबका एक ही काम है, सॉल्यूशन निकालना। ये ध्यान रखिएगा, ये नहीं कि कंप्लीट सॉल्यूशन में कुछ और सोचने लगे, सॉल्यूशन में कुछ और सोचने लगे, जनरल सॉल्यूशन में कुछ और सोचने लगे, कुछ नहीं, सबका एक ही काम है, सॉल्यूशन निकालना। ध्यान रखिएगा। तो कंप्लीट सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन एक ही चीज है। तो कभी फाइंड द जनरल सॉल्यूशन पूछे, फाइंड द सॉल्यूशन कहे या फाइंड द कंप्लीट सॉल्यूशन, तीनों एक ही चीज है। तो कैसे निकालते हैं कंप्लीट सॉल्यूशन? तो कंप्लीट सॉल्यूशन इस डिफरेंशियल इक्वेशन जो आप पढ़ रहे हैं हायर ऑर्डर के रूप में, कैसे निकालते हैं यह जानिए। कंप्लीट सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन या जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए दो हिस्से चाहिए मुझे, दो हिस्सों से मिलकर मेरा कंप्लीट सॉल्यूशन निकलता है। दो हिस्से क्या हैं यह जानिए। कंप्लीट सॉल्यूशन क्या हिस्सा है आपका? पहला हिस्सा है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पहला हिस्सा है, और दूसरा हिस्सा क्या है? पर्टिकुलर इंटीग्रल, पर्टिकुलर इंटीग्रल। यानी क्या है, कंप्लीट सॉल्यूशन निकालने के लिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालते हैं, फिर क्या होता है, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं, और दोनों को जोड़कर क्या निकालते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं। तो अब ये सॉल्यूशन किसके बराबर लिखते हैं ये भी जानिए। डिफरेंशियल इक्वेशन अगर दिया है इसके रूप में है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर या dy बाई डी एक्स या dqy अपॉन dx क्यों रहे, तो जब कंप्लीट सॉल्यूशन लिखते हैं यहाँ y बराबर लिखते हैं, दैट इज क्या है, y बराबर, यानी d2y बाई डी एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ देखिए डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, y, तो y का सॉल्यूशन निकलेगा। अगर यह रहता यहाँ से d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस dx बाई dt प्लस x इक्वल टू e का पावर t, तो यहां जो कंप्लीट सॉल्यूशन निकलता किसके बराबर निकलता, x बराबर, तब लिखते CF कंप्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। ध्यान रखिएगा, यानी जो रहेगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, तो y बराबर d2x अपॉन dt स्क्वायर, x बराबर, और अगर यह रहे d2s अपॉन dt स्क्वायर माइनस ds बाई dt प्लस s इक्वल टू साइन t, तो किसका सॉल्यूशन निकलेगा, इसका। ये देखिए s बराबर कंप्लीट सॉल्यूशन s बराबर, यहां y का स्थान क्या लिखते, s लिखते जब यह रहता ds बाई dt d2s अपॉन dt स्क्वायर के रूप में रहता तब, और वहां से फिर बराबर कंप्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल s बराबर लिखते जब यह रहता तो x बराबर, और यह है तो y बराबर, और y बराबर। अब कंप्लीमेंट्री फंक्शन को शॉर्ट में क्या लिखते हैं, CF, कंप्लीमेंट्री फंक्शन को शॉर्ट में क्या, CF, और पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होगा, PI, शॉर्ट में क्या लिखते हैं, PI का मतलब है पर्टिकुलर इंटीग्रल, तो CF प्लस PI, तो y बराबर कंप्लीट सॉल्यूशन क्या हुआ, y बराबर CF प्लस PI। हर जगह आपको ये मिलेगा CF और PI, तो क्या करेंगे, पहले CF निकालते हैं फिर PI निकालते हैं, दोनों को जोड़कर सॉल्यूशन प्राप्त करते हैं। तो यह पूरा चलेगा और यह सारी चीजें आपको आगे दिखेंगी। अब आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में कैसे कंप्लीमेंट्री फंक्शन निकाला जाएगा यह बताते हैं, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।